बिग बुलेटिन सब तो पहला गल होगी सोनम वांगचुक दी जो शांतमई प्रदर्शन कर रहे सन पर उन्होंने पुलिस वालों जबरदस्ती धरने वाली थां तो हटाया गया। हुण सवाल यह है कि आखिरकार केंद्र सरकार नूं किस चीज का डर है जो धरना नूं खत्म करने दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही है। सोनम वांगचुक नूं जबरदस्ती चुक्या, विरोधियों ने सरकार को घेरिया। मेरे को जवाब चाहिए यार, गाली करो सर के बोलोगे यहाँ से लेकर गए और ना राइट केंद्र ते धक्केशाही का इल्जाम। इन लोगों ने आज अपनी इस नरेंद्र मोदी नाम की तलाश बता दो शांतमयी प्रदर्शन क्यों होया धक्का? क्या दिक्कत आ रही है? कि धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? रोज का प्राइम टाइम मेरा खराब हो रहा भाई। सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिन तो जंतर मंतर ते शांतमई ढंग दे नाल प्रदर्शन कर रहे सन। सोनम सिक्ख्या शास्त्री ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। जिसमें लगातार कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, डिटेन किया जा रहा है। नहीं, अभी तक कोई अभिजीत दिखेगी सर। सोनम वांगचुक कैसे दे रहा है? अभी मेडिकल जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं अभी बताओ। पुलिस कार्रवाई वांगचुक ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ੍ਰੋਫੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे मुझे ये खबर मिली मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहते तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए, फोन लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज कर जाते। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये आरएसएस के गुंडे हैं और ये सोनम सर को कहाँ लेकर के हमें पता नहीं है। लेकिन आज जो भी हुआ उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह, दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दिपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दिपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। कायर व्यक्ति जो होता है उसका एक चरित्र होता है कि वो कभी भी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा छुप के हमला करता है। और मोदी सरकार की कायरता है जो आज जिस तरीके से उन्होंने सिविल ड्रेस में, मैं तो पुलिस वाले नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहूँगा सिविल ड्रेस में गुंडे भेजे वहाँ पे, पर्दा लगा के उसके पीछे सोनम वांगचुक जी को कहा जा रहा है कि उनको गालियाँ दी, उनको घसीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, और कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कहाँ है कोर्ट का ऑर्डर? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप डालो ना उसको सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे चलाओ, कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाइए। और सोनम वांगचुक जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कोई चौथी पास थोड़ी हैं, वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको जाते और कोर्ट का ऑर्डर दिखाते कि जी कोर्ट ने आदेश दिया आप यहाँ से हटिए, तो सोनम वांगचुक जी वहाँ से अपने आप ही चले जाते उनके साथ। इसका मतलब कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब मोदी सरकार को पेपर लीक को नहीं रोकना है, जनता को रोकना है, सोनम वांगचुक को रोकना है। देखिए मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी एक कॉल दे के गए थे कि 20 तारीख को लोकतंत्र में जनता अपनी ताकत दिखाए और सरकार को झुकने पे मजबूर करे। वो कॉल अभी भी वही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने सोनम वांगचुक जी के साथ आज किया है तो सरकार को लगता है कि इसके बाद शायद ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर सोनम वांगचुक जी को जिन लोगों ने सुना है, जिन्होंने महसूस किया है, जो उनका साथ देना चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो अभी भी 20 तारीख को लोकतंत्र की ताकत सरकार को दिखाई जा सकती है। दूसरा कि सोनम वांगचुक जी चले गए तो मैं सुन रहा हूँ कि अब अभिजीत दिपके ने वहाँ पर फास्ट शुरू कर दिया है, अनशन शुरू कर दिया है। दीपके को अगर आप ले जाओगे तो कोई और वहाँ पे अनशन शुरू कर देगा। क्रांति एक ऐसा बीज होता है जो एक बार अगर शुरू हो जाए तो वो रुक नहीं सकता। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ पत्नी गीतांजलि ने किया है कि सोनम बिल्कुल ठीक थे, इस तरह किसी की आवाज सरकार दबा नहीं सकती। पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दिए हुए, वैसा चल रहा है। इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है अगर दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसने कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने इंक्लूडिंग अभिजीत ने जारी रखा है। और अगर
सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।